अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु। आइए सामाईन, अब बिला तमहीद के, बिला तत्वील और तफसील के आप हजरात के सामने एक ऐसे मुकर्रिर, एक ऐसे वाइद शीरी मकाल मुकर्रिर बाकमाल को दावत खिताबत देने जा रहा हूँ, जिन्होंने वाद व खिताबत के दरिया सरजमीन हिंद पर एक तहलका मचा रखा है और एक अदीम इनकलाब बर्पा कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम सबों के बड़े उलमा सलाहा के पूर्णम आँखों के तारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल के कदीम शाहसवार हो चुके हैं। यकीनन खिताबत का ज़ौक़ व शौक़ भी रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटा 3 घंटा बोलने के अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर सलाहियत काबिलियत रखी है। जब वो बयान करते हैं, जिन्होंने वाज़ो तकरीर के ज़रिया से पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक तहलका मचा रखा है, मेरे दोस्तों, जब वो बयान करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उनकी गुफ्तगू में शेरों की गरज भी है तो खतीबाना जौहर भी। जिनकी खिताबत में अगर मजहबी तालीमात की इशाअत करने का जज्बा है तो दूसरी तरफ खिदमत खल्क के लिए ये नज़रिया भी है कि जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टानें चूर हो जाएं जो हो अज़्म सफ़र पैदा। मेरे दोस्तों, जब हजरत तकरीर करते हैं तो हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, जिससे मेरी मुराद खतीब बेबाक हजरत मौलाना जमील अहमद कासमी साहब दामत बरकातुहुम, जो सरजमीन बेंगलोर से तशरीफ लाए हैं। आने जाने का माहौल न बनाएं, आप इनकी तकरीर को सुने बगैर चले जाएंगे तो बहुत पछताएंगे। मेरे दोस्तों, एक ऐसे खतीब जो बज़ौर खिताबत कुलूब को तड़पाएंगे, जिस्मो जिगर को गरमाएंगे, सोए हुए एहसासात को जज्बात बाखबर और बेदार करेंगे। ये शेर हजरत पर सादिक आती है कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ये हक बातें भी कह जाते हैं तलवारों के साए में। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ये हक बातें भी कह जाते हैं तलवारों के साए में। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ हुजूर वाला से गुजारिश करता हूं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने वलवला अंगेज खिताब से हम सामाईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना
मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऊसीकुम बितक़्वल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मौलाना बाद में गिन लीजिएगा, मौलाना बस थोड़ी तवज्जो कर दीजिए, बहुत बुरा हाल है मजमे का, बाद में गिन लीजिएगा आराम से। और भाई स्टेज से जिन लोगों को जाना है अभी चले जाएं, ज़रूरत के लिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। बयान शुरू होने के बाद अल्लाह का वास्ता मत जाइए, क्योंकि मजमे की जो हालत है इसने पहले ही से हालत खराब कर रखी है। भाई आप हजरात को अगर तकलीफ ना हो तो मिल करके बैठ जाइए, क्योंकि मामला बहुत खतरनाक बना हुआ है आपका, और इस तरह मूड और मिजाज बिल्कुल नहीं बनेगा कुछ बोलने का या कुछ आपसे बात करने का। आ जाइए, अगर अपने मेहमान की इज्जत करते हैं तो आप हजरात आ जाएं। पिछली बार भी आया तो यही बात हुई थी कि आखिर में बुलाया गया, मजमा बिखरा हुआ था, बात मुकम्मल नहीं हो सकी। आज भी बहरहाल जलसा कराने वालों की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन आवाम तो इस मजबूरी को समझती नहीं है। अगर आप हजरात को मुंतज़िमीन जलसा को कोई तकलीफ न हो और मजमे को पिंडाल में लाना चाहते हैं तो मेरा एक छोटा सा मशवरा है, आप मान लें आपका जलसा इस वक्त से फजर तक कामयाबी का सफर तय कर लेगा, और वो ये कि तमाम दुकान की लाइन कटवा दीजिए। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत काबिल कद्र बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, हमसे कहा गया है और उन्वान ये दिया गया है कि इस्लाम में औरतों का मकाम और मुआशरे की इस्लाह किस तरह हो सकती है, इस उन्वान पर बात की जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूं बात करने के लिए, किसी तरह की कोई कमी नहीं हो सकती, मगर मसला यही है कि आदमी बोले तो किसको बोले। औरतों के मकाम के ताल्लुक से
औरतों के वकार और उसकी अजमत के ताल्लुक से बात करने से पहले मैं आपको इस्लाम की आमद से पहले औरतों की कुछ हालत बताना चाहता हूं कि इस्लाम आने से पहले औरतों की हालत क्या थी और इस्लाम के आने के बाद औरतों की हालत क्या हुई। तारीख इस्लाम का जब मैंने मुताला किया तो पता ये चला कि इस्लाम के आने से पहले औरतों को सिवाय गुलाम नौकर के और कुछ भी नहीं समझा जाता। बल्कि इस्लाम की आमद से पहले औरतों को गंदगी और नापाकी का ढेर समझा जाता था कि औरतें नापाक होती हैं, औरतें इस लायक नहीं कि उसका अदब किया जाए, उसका एहतराम किया जाए, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे वो बीवी की शक्ल में हो, चाहे वो बेटी की शक्ल में हो। और बेटियों को तो देखना गवारा नहीं करते थे ये। वो तो पैदा होती और उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। पैदा होते ही उसे जिंदा दफन कर दिया जाता। औरतें अगर नापाक हुआ करती, महीने की नापाकी जो औरत को आती, तो इन औरतों को जंगल में ले जाकर दरख्तों में बांध दिया जाता था कि औरत नापाक है, घर में रहने के लायक नहीं। आवाज थोड़ा कम कर दीजिए, बस सिर्फ आवाज कम कर दीजिए, थोड़ा ज्यादा। ये इस्लाम से पहले की तस्वीर है कि चाहे वो मां हो, नापाक होती, जंगल में ले जाकर उसे रस्सी से, और 1-2 दिन नहीं, मुकम्मल 10 दिन तक उसे जंगल में रखा जाता था। अल्लाह अकबर हो कबीरा, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, जाड़े का मौसम हो या गर्मी का जमाना हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी हालात हो, अंधेरी रात हो या उजाली रात हो, खुदा की कसम हर हालत में 10 दिन तक औरतों को जंगल में रखा जाता, दरख्तों से बांध कर रखा जाता। चाहे वो जाहिल की औरत होती, चाहे वो आलिम की औरत होती, चाहे वो गरीब की बेटी होती, चाहे वो सरमायादार की बेटी होती, रब्बे काबा की कसम तमाम औरतों की यही हालत थी। एक दिन की बात हो तो चलो मान ली जाए, मुकम्मल 10 दिनों का वक्फा गुजरा करता था। अल्लाह की कसम, तारीख में लिखा है, इस्लाम की आमद से पहले ये हालत मेरी बेटियों की थी, ये हालत मेरे माँ की थी, ये हालत मेरी बच्चों की थी। जब उसे भूख लगती, खुदा की कसम, करीब जाकर कोई खाना देना गवारा नहीं करता, दूर से लकड़ियों से खाना पेश किया जाता और वो ये कहते नापाक है। बेटा खाना लेकर जाता अपनी माँ के लिए जंगल में, तो जानते हो माँ वहां बधी है दरख्त से, तो बेटा यहाँ पे खाना रख करके लकड़ी से माँ के करीब रखता था। इतनी मनहूस औरत को समझा जाता था। दस दिन मुकम्मल इन्हीं हाल
कि जंगल के जानवर इनको आकर चीर फाड़ करके खा जाया करते थे, क्योंकि ये बांध कर रखी जाती, न भाग सकती न अपने आप को बचा सकती थी। इस्लाम आया, क्या आया? इस तरह खामोश रहोगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं, साथ साथ जवाब दो आप। क्या आया? जोर से बोलो। इस्लाम आया। इस्लाम आया ना? इस्लाम आया तो क्या हुआ? आज तुम्हारी हुकूमत, हमारी हुकूमत, और इस मुल्क के बेईमान लोग जिनको इस्लाम की अलिफ का पता नहीं, हमने अपनी औरतों को बुर्का पहनाया तो ये जालिम कहते हैं कि मुसलमान औरतों पे जुल्म कर रहा है। पहले अपने बाप की तारीख उठाकर देख कि तेरे बाप के जमाने में इस्लाम की क्या हालत है। इस्लाम आया तो इस्लाम ने क्या किया? मां के गले में मोहब्बत का हार डाला, बेटियों के हाथ में प्यार की चूड़ी पहनाई और बीवियों के हथेली पर उल्फत की मेहंदी लगाया और बहनों के पांव में अरे चाहत का कंगन और चाहत का पायल डाल करके दुनिया के सामने पेश करके ये बताया कि औरत देवी होती है, औरत महारानी होती है, और जितना मकाम मर्द का है इतना ही मकाम औरत का। इस्लाम की आमद से पहले जब वो नापाक होती तो जंगल में बांध दी जाती, जंगल के दरिंदे खा जाते, परिंदे लूट लेते, जाड़ा और गर्मी के मौसम में भी औरतों को वहीं पे रखा जाता। लेकिन जब इस्लाम आया तो अब इस्लाम की खूबसूरत तस्वीर देखो है दुनिया के लोगों कि इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिन्होंने औरतों को अजमत का ताज पहनाया, जिन्होंने औरतों को वकार की चूड़ी पहनाई, जिन्होंने औरतों को मोहब्बत का पायल पहनाया, जिन्होंने औरतों के माथे पर उल्फत का बिंदिया लगाया। और हमने इनको मां कहा, हमने इनको बेटी कहा, हमने इनको बीवी बनाया, हमने इनको बहन का प्यार दिया। इस्लाम से पहले ये हालत, इस्लाम के आने के बाद उलमा बैठे हैं, पूछो, मैं एक रिवायत सुनाता हूं, ये सही है या नहीं। अम्मा आयशा सिद्दीका कायनात की सबसे लईका माई कहती हैं कि जब मैं नापाक होती थी, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज मुझसे कहा गया है कि जबान मौलाना आपकी होगी और खिताब मेरी बेटियों को किया जाएगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि वफादारी का सबूत पेश करो और स्टेज से जो पैगाम दिया जाए उस पैगाम को अपनी जिंदगी का जुज़्व लाजिम बनाकर अमल की कोशिश करो कि इस्लाम ने तुमको क्या से क्या बनाया, लेकिन तुम फिर कहां से कहां जाना चाह रही हो। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जब मैं नापाक हुआ करती, जब मैं महीने की नापाकी में हुआ करती, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे साथ बैठकर खाना खाते। ओ लोगों, जिसकी इज्जत पे इज्जत को फख्र हो, जिसकी अजमत पे खुद अजमत को फख्र हो, जिसके वकार पर वकार को फख्र हो, इतना बड़ा पैगंबर, इतना बड़ा नबी अपने नापाक बीवी के साथ बैठकर खाना खाता है।
जमाने को बताने के लिए कि लोगों तुम औरतों को नापाकी की हालत में जो समझते हो ऐसा नहीं है। औरतें नापाक हैं वो फिर भी मोहतरम है, औरत नापाक है वो फिर भी अम्मा है, औरत नापाक हो वो फिर भी बहन है, औरत नापाक हो वो फिर भी मेरी बेटी है। जनाबे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं काली कमली वाला दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता और बात यहीं तक होती तो चलो, कहती हैं मैं गोश्त की हड्डी उठाती और अल्लाह की कसम जिधर से मैं हड्डी को चूस कर फेंक देती, काली कमली वाला उठाकर वहीं पे मुंह लगाकर चूसता। और आगे चलो, अम्मा आयशा का जो कमरा है मदीने में आज भी दीवार के इस तरफ मस्जिद नबवी है, जो लोग गए हैं उनको पता है, और इस तरफ अम्मा का कमरा था। क्या था भाई? थक गए हो तो बोल दो, मैं चुप हो जाता हूं, मुझे क्या है, मुझे कल भी बयान करना है, कहीं कर देंगे जहां मजमा मिलेगा, जहां सुकून मिलेगा बोल देंगे। अगर नहीं सुनना चाहते हैं आप तो आप हाथ उठा सकते हो, सुनना चाहते हो सच्ची बात बोलो, कितनी देर सुनोगे आप? फजर तक? माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये कमरा जनाबे आयशा सिद्दीक़ा का था और इधर मस्जिद नबवी थी, और उस कमरे के अंदर एक छोटी सी खिड़की बनी थी नीचे। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल करके मस्जिद में आते तो उस खिड़की से अपना सर निकालते और फरमाते अम्मा आयशा के मुझसे कहते कि आयशा खिड़की के पास बैठ जाओ, और मेरा नबी खिड़की से सर निकालकर अम्मा आयशा के गोद में रख देते। अम्मा कहती हैं अम्मा आयशा कहती हैं कि ये हालत तब की होती थी जब मैं नापाक होती थी। आपने इस्लाम से पहले की तस्वीर देखा और इस्लाम के आमद के बाद पैगंबर ने जो कुछ किया आपने वो भी समझा। क्या समझा? इस्लाम का ये सिपाही और इस्लाम का ये आखिरी पैगंबर ये बताना चाहता था मक्का वालों को कि मक्का वालों तुमने जो औरत को समझा, औरत वो नहीं है, बल्कि औरत उस हालत में भी इज्जत अदब एहतराम के लायक होती। फिर अम्मा आयशा के गोद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर रख देते, फिर अम्मा तेल डालकर कंघा करती। तो ये मकाम और ये इज्जत, ये अज़मत, ये शोहरत और ये वकार औरतों को इस्लाम ने दिया है। किसने? दुनिया के किसी, अरे दूसरा तो छोड़ो, इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, इसी मुल्क हिंदुस्तान में ये जो लोग आज इस्लाम पर उंगली उठाते हैं कि इस्लाम औरतों पे जुल्म करता है, अरे कौन नहीं जानता है कि इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सती का रिवाज था। और सती क्या था कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसके चिता के साथ उसकी जवान बीवी को भी जलाया जाता।
सती क्या था? बोलिए ना, क्या था? आज शादी हुई गैर की और कल अगर शौहर का इंतकाल हो गया, खुदा की कसम उसके चिता के साथ इसकी जवान लड़की को भी जलाया जाता था। और ये लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत के ऊपर जुल्म किया। हमारी तारीख बताती है कि हमने जलने वाली को जलने से बचाया, हमने डूबने वाली को डूबने से बचाया। अरे इस्लाम उस मजहब का नाम है कि जिस मजहब ने अपनी बेटियों के दुपट्टे का सर से उतरना भी गवारा नहीं किया। इस्लाम मजहब तो इसके इज्जत का मुहाफिज है। क्या है? इज्जत का मुहाफिज है, इसके चेहरे का मुहाफिज है, इसके हुस्न का मुहाफिज है, इसके आवाज का मुहाफिज है, इसके बाल का मुहाफिज है। इस्लाम ने जो मकाम औरतों को दिया, दुनिया के किसी मजहब के अंदर वो मकाम नहीं मिला। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी बेटियों ने, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी औरतों ने अपनी जात को भुला करके रख दिया। आज माँ को ये पता नहीं कि माँ क्या चीज होती है। आज बेटियों को ये पता नहीं कि बेटी का काम क्या होता है। आज बहनों को पता नहीं कि बहन का काम क्या होता है। आज बीवियों को पता नहीं कि बीवियों का काम क्या होता है। खुदा की कसम लोगों, 1,24,000 नबियों को किसने पैदा किया? बोलो भाई, किसने पैदा किया? 1,24,000 सहाबा किसके पेट से पैदा हुए? बोलो ना, बोलो ना। अगर मैं 10 बजे आ गया होता तो नहीं बुलवाता आपसे। अभी मुझे डर ये लग रहा है कि आप कहीं ब्याज को प्याज और प्याज को ब्याज न समझ लें, चूंकि नींद की हालत है आप हजरात की। तमाम नबी आदम के सिवा किसके पेट से पैदा हुए? अगर ये औरत न होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम होते। समझ में नहीं आ रहा, बोलो ना। होते, मूसा होते, इब्राहिम होते, दाऊद होते, याकूब होते। और अगर आमना न होती तो मेरा नबी होता। तो नबी आए मां के पेट से, सहाबा आए अम्मा के पेट से। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहां से आए? अरे बोलो ना भाई, कहां से आए? निजामुद्दीन औलिया कहां से आए? इमाम आजम अबू हनीफा कहां से आए? इमाम यूसुफ कहां से आए? अहमद इब्न हंबल कहां से आए? ये तमाम के तमाम जिन्होंने दुनिया को बदला, दुनिया में इनकलाब पैदा किया, दुनिया को तरक्की दिया, ये सब औरतों के पेट से आया। कहां से आया? औरतों के पेट से आया। तो आप बताओ कि औरत का मकाम क्या हो सकता है? कोई मर्द वहां तक पहुंचेगा? मर्द जहां जबान खोलेगा तो औरत कहेगी, अगर मैं ना होता तो तू ना होता, मैं ना होता तो। इसलिए अदब से बात किया करो। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में साफ लफ्जों में बयान कर दिया, मेरे बंदो ये तुम्हारी अम्मा खड़ी है। फरमाया ये अम्मा तुम्हें जूती मारती है, ये अम्मा तुम्हें गाली देती है, ये अम्मा तुम्हें बुरा कहती है, ये अम्मा तुम पे गुस्सा होती है, लेकिन खबरदार जवाब ना देना, खबरदार बातें ना करना। उफ़्फ़ि वला तनहरुहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। फरमाया खबरदार वो मारती रहे, तू उफ
उफ ना कह। वो गाली देती रहे तुम्हें उफ कहने की इजाजत नहीं, वो मारती रहे तुम्हें उफ कहने की इजाजत नहीं। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अंदाजा लगाओ इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत अम्मी के कदमों के नीचे है। कहां है जन्नत? कहां है? अम्मी के कदमों के नीचे। जाहिर बात है कि अगर अम्मा कदम ना हटाए तो जन्नत में जाओगे कैसे? अम्मी अगर कदम ना हटाए तो जन्नत मिलेगी? पहले अम्मी कदम हटाएगी, फिर आपके लिए अल्लाह दरवाजा जन्नत का खोलेगा। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि चाहे हाजी साहब हो, चाहे नाजिम साहब हो, चाहे मुहतमिम साहब हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे अल्लामा हो, चाहे कुतब हो, चाहे अब्दाल हो, चाहे नाजिम हो, चाहे कितना बड़ा नमाजी हो, हाजी हो, अल्लाह ना करे मां नाराज होकर अगर मर गई तो जन्नत में नहीं जाएगा। मां नाराज होकर अगर मर गई तो जन्नत में, बोलो ना भाई। अभी तो हम तकरीर यार शुरू नहीं की और अभी आप लोग इतनी बेवफाई करोगे। मोहब्बत इसी को कहते हैं। अरे मोहब्बत में तो आदमी अपनी जान दे देता है, देता ही नहीं देता? अरे बोलो ना, मोहब्बत में जान नहीं देता है? रानी डी में कोई दिया है कि नहीं? रानी डी में कोई जानवान दिया है मोहब्बत में? नहीं दिया है। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़कियों ने दिया है? नहीं दिया। अफसोस की बात यह है मेरे भाई कि हमारा बच्चा लोग जान देता है मगर लैला के चक्कर में। काश के मौला के चक्कर में जान दे दे तो शहीद हो जाए। लैला के चक्कर में जान देते हो, कब्र से तुम्हारी कुटाई, छटाई, पिटाई शुरू हो जाती है। और मौला के चक्कर में अगर जान देते तो क्या होता? कब्र से ही तुम्हारे गले में फूल का हार, सोने चांदी हीरे जवाहरात का बिस्तर लगा दिया जाता है। तो अब इसके बाद अगर मरना हो तो किसके चक्कर में मरोगे? अरे बूढ़े लोग काहे बोल रहे हो भाई, छोकरा लोगों को बोलने दो। हाँ, हम लोग तो चाहे भी उसके चक्कर में मरना तो नहीं मर पाएंगे। मामला हमारे बच्चों का है, हमारे इन नौजवानों का है जिन्होंने ये समझा ही नहीं कि हमें अल्लाह ने क्यों जवानी दिया है। ये समझता है कि हमें अल्लाह ने जवानी दिया है इसी काम के लिए कि लैला बुलाए रात में तो जाके खड़े हो जाओ, लैला बुलाए दिन में तो जाकर खड़े हो जाओ, लैला बुलाए छत पर तो जाके खड़े हो जाओ, मौला बुलाए 5 वक्त तो कभी न जाओ। बचवा लोग यही समझता है। नहीं बोलो ना। अच्छा एक बात कसम खा करके बताओ, हम तुम्हारे हर रग को जानते हैं, कोई रग तुम्हारा बचा हुआ नहीं है हमसे। सच्ची बात बताओ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैडम ये कह दे कि 12:12 पर मैं कॉल करूंगी, तो बताओ 2-3 घंटा पहले से वेटिंग में चले जाते हो या नहीं? बोलो जाते हो नहीं जाते हो? बार बार घड़ी देखेगा, साला कब 12 बजेगा यार, कब 12 बजेगा, कब 12 बजेगा। खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मेरे नबी ने कहा कि अगर यही इंतजार तुम नमाज का करते
कि कब अजान होगी, कब अजान होगी। फरमाया मेरे महबूब ने कि अगर इस इंतजार में तुम्हारी जान चली जाती तो तुम्हारी तरफ से अल्लाह का फरिश्ता नमाज अदा करता। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत सुलेमान दारानी बड़ा नेक अल्लाह वाला है। अपनी जमात के साथ, अल्लाह वालों के साथ, यारों के साथ, दोस्तों के साथ इराक से पैदल चला अल्लाह के घर की जियारत के लिए। रास्ते में जाते जाते खाना खत्म हो गया, तोशा खत्म हो गया। तमाम दोस्त बैठ गए और कहने लगे ओ यारो, मक्का दूर है, खाना खत्म हो गया, सामने गांव नजर आता है, जाओ होटल से कुछ लेकर आओ। 20 साल का जवान है सुलेमान दारानी। क्या है मेरे बच्चों, मौलाना आप लोग मुस्तकिल आ रहे हो या फिर जाने के लिए आ रहे हो? ओ हजरत, फिर जाना है तुमको? अब उतरना नहीं, आप लोग यहीं बैठो। जवान है सुलेमान दारानी, 20 साल का। और सोच करके देखो कि वो अरब का शहजादा कितना स्मार्ट होगा, कितना खूबसूरत होगा। चूंकि वो गुटका गिटका सब खाते नहीं थे, वो बीड़ी सिगरेट था नहीं, खैनी वैनी था नहीं, तो वो तो सेहत वाला भी होगा ना, और खूबसूरत भी होंगे, स्मार्ट भी होंगे। होगा नहीं होगा? हैं? तुम्हें तो 18 तरह का क्रीम की जरूरत पड़ता है, और अरब का बेटा तो बगैर क्रीम के चांद का टुकड़ा लगता था। तमाम साथी चले गए खाना लाने। सुलेमान दुर्रानी सामान के पास बैठ गए जंगल में देखने के लिए। दूर मैदान में एक लड़की बकरी चढ़ा रही थी। क्या चढ़ा रही थी? बकरी। लड़की जवान थी और सुलेमान दुर्रानी पे जो नजर पड़ी तो देखा कि अरे ये जंगल में चांद का टुकड़ा। बकरी को छोड़ा, भाग करके आई। हजरत सुलेमान दुर्रानी को कहने लगी कि मुझे जरूरत है। क्या है? मुझे जरूरत है। सुलेमान दुर्रानी ने समझा कि खाने पीने का सामान मांग रही है, तो रोटी रखी हुई थी, आप जाए गए और उसको रोटी दिया। वो लड़की कहने लगी बड़ा बेवकूफ नौजवान मालूम होता है, मुझे रोटी की जरूरत नहीं। सुलेमान दुर्रानी को समझ में आ गया कि शैतान अकेला देखकर, शैतान अकेला देखकर, अरे बोलते काहे नहीं? तुम तो माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन सबके बीच में घर के अंदर बैठी रहती है, तुम वहां भी बहक जाते हो। और अकेले में अगर मौका मिले तब तो चांद रात है नहीं? अकेले में अगर मौका मिल जाए तो चांद रात है या नहीं? सुलेमान दुर्रानी समझ गए कि ये शैतान है और शैतानी हरकत के लिए मुझे दावत दे रही है। इतना समझ में आया और सुलेमान दुर्रानी बेहोश होकर के गिर गए। इस तरह अपने दामन को बचाया जाता नहीं? कैसे बचाया जाता भाई? इस तरह अपने दामन को बचाया जाता है। जब तुम दामन को बचाते हो अकेले में तो फिर अल्लाह इनाम क्या देता है? बेहोश हो गए हजरत सुलेमान दुर्रानी। ख्वाब में हजरत यूसुफ की जियारत हुई। किसकी? अच्छा, मूसा की जियारत क्यों नहीं हुई? याकूब की जियारत क्यों नहीं हुई? दूसरे नबियों की जियारत क्यों नहीं हुई? हजरत यूसुफ की जियारत क्यों हुई? इसलिए कि
हजरत यूसुफ को इसी तरह जुलेखा ने फंसाया था और दरवाजा बंद करके कहा था कि यूसुफ मेरे साथ गंदगी करो, मेरे साथ बुराई करो। हजरत यूसुफ ने कहा था इन्नी अखाफुल्लाह, मैं नहीं कर सकता जुलेखा, इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूं। किससे डरता हूं? अल्लाह से। इसीलिए ख्वाब में हजरत यूसुफ आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुलेमान मुबारक हो। सुलेमान मुबारक हो। हजरत सुलेमान दुर्रानी ने कहा, क्या मुबारकबाद देते हो? हजरत यूसुफ कहने लगे, वाह बेटे, जो जमाने के नबी ने किया वो मोहम्मद के वली ने किया। हजरत सुलेमान दुर्रानी ने इरशाद फरमाया कि मेरी क्या बात है, बात तो आपकी है, आप कैसे बचे? हजरत यूसुफ कहने लगे, मैं तो अल्लाह का नबी था, मुझे अल्लाह ने बचाया, मगर सुलेमान तू तो अपनी मेहनत से बचा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। कि जब अकेले में कोई तुमको बहकाए, कोई हसीना आकर के कहे कि मेरे साथ गुनाह करो और तुम ये कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह कहते हैं कि तेरे मरने से पहले मैं वादा करता हूं फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, कि जन्नत तेरे नाम कर दिया मैंने। जनाबे हसन बसरी के जमाने में मेरी बेटियों जरा तवज्जो करना, तुम्हारे कदम मोबाइल ने इतने गंदे कर दिए और तुम्हारे दिलो दिमाग से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का जनाजा निकल कर बैठा हुआ है। हजरत हसन बसरी के जमाने में एक नौजवान लड़की निहायत खूबसूरत अपने खाला के घर नमाज सीखने जाती थी। क्या करने भाई? नमाज सीखने। इको बंद कर दो ना, इको कम कर दो, बहुत ज्यादा इको। अभी बहुत। क्या करने जाती थी? नमाज सीखने के लिए। और पर्दे में फजर के वक्त अपने खाला के घर। तो एक मर्तबा अचानक देखा उसने कि रास्ते में कोई बंदा दूर खड़ा हुआ हमको देख रहा है, दूर खड़ा हुआ हमको बोल दीजिए देख रहा है। एक दिन देखा बच्ची ने, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, चौथे दिन बच्ची वो उस नौजवान के पास गई और जाकर के कहने लगी कि मैं 4 दिन से देख रही हूं कि तुम मुझे गौर से देखते हो, वजह क्या है? 5 मिनट बैठो। दीनी मजलिस में ऐसे नहीं बैठा करते। हर दिन देख रही हूं कि तुम मुझे इस तरह खड़े होकर के देखते रहते हो, आखिर वजह क्या है? तो उस नौजवान ने वही कहा जो आजकल तुम लोग कहते हो। क्या कहा? कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई।
लड़की ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि मोहब्बत के लिए किसी न किसी चीज का पसंद होना जरूरी है। जैसे कि आज का नौजवान किसी की बेटी को कहता है तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, किसी को कहता है तेरी आंख बहुत अच्छी है, किसी को कहता है तेरी नाक बहुत अच्छी है, किसी को कहता है तेरा चलना बहुत प्यारा है, किसी को कहता है तेरा हाथ बहुत अच्छा है, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। और जब घर आया वापस तो देखा कि मेरी बहन को भी कोई ऐसे ही कह रहा है। अब जूता निकाला, क्या करता है, तेरी इतनी हिम्मत मेरी बहन के साथ। अच्छा बेटे, तो तू जिसको डायलॉग मार रहा था वो भी तो किसी की बहन थी, शर्म करो। किसी की औरत पे गंदी नजर डालने से पहले अपनी औरत का ख्याल कर लेना। किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले अपनी बेटी का ख्याल कर लेना। किसी की बहन पे गंदी नजर डालने से पहले अपनी बहन का ख्याल कर लेना कि जो तू करेगा वो भरेगा। आंख पसंद, नाक पसंद, कान पसंद, और ये सारा पसंद शादी से पहले तक। ये हमारी मासूम बेटी, हमारी भोली भाली बहन इस गुंडे बदमाश की बात में आकर के फंसी, शादी हो गई, 1, 1.5, 2 महीने के बाद तलाक भी हो गई। क्या यही चल रहा नहीं चल रहा? आप बताओ, सच्ची बात बताओ, यही चल रहा है ना? काश कि हमारी बेटियों को अल्लाह अकल देता, काश कि हमारी माओं को अल्लाह अकल देता कि ये आज के बाजार में कोई मजनू नहीं है, बल्कि तुम्हारी इज्जत के भूखे लड़के घूम रहे हैं। इनको तुम्हारी इज्जत मिल जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगा। कोई मजनू नहीं, कोई हीर नहीं, कोई रांझा नहीं, मोहब्बत है ही नहीं। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। लोगों ने लिखा है मोहब्बत नाम उसका है कि अपने महबूब का दुपट्टा भी सर से गिरना गवारा ना हो। आज तुम महबूब का दुपट्टा उतारने वालों मोहब्बत का नाम गंदा क्यों करते हो? मोहब्बत ख्वाहिशात का नाम नहीं है, अल्लाह की कसम है, मोहब्बत एहसास का नाम है। इज्जत लूटने को मोहब्बत कहने वालों, दूसरों की बेटियों की आबरू बाजार में उछालने वालों, इसे मोहब्बत नहीं कहते। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे दर्द को समझो। लड़की ने कहा कि मेरी क्या चीज आपको पसंद आ गई? कहा कि तुम्हारी आंख बहुत प्यारी है, मैं तुम्हारे आंख का दीवाना हूं, मैं तुम्हारे आंख का दीवाना हूं। कहा अच्छी बात है, बस आंख? कहा हाँ। कहा कि एक काम करो, मेरे साथ आओ। खत्म कर कहा कि आ जाओ मेरे साथ, मेरे साथ आ जाओ। अब ये दिल जला समझने लगा कि काम बन गया, यही समझेगा ना। अरे तुम लोग रास्ते पे खड़े होकर के इंतजार करते हो, और वो स्कूल से निकलने के बाद अगर इतना सा इशारा कर दे तो तुम्हारे लिए तो ईद हो जाएगी ना। बकरीद तो बाद में होगी,
पहले ईद होगी, कुर्बानी बाद में होगी। वो दिल जला समझा कि काम बन गया, पीछे पीछे गया। अपने खाला के घर पहुंचने के बाद कहा कि आप नीचे बैठ जाइए, मैं ऊपर से तैयार होकर के आती हूं आपके साथ जाने के लिए। अल्लाह की कसम खाकर दावे के साथ कहता हूं लोगों, रानी डी की धरती पर अगर ऐसी एक बेटी पैदा हो जाए, पूरी बस्ती सुधर जाए। एक बेटी बस, ज्यादा नहीं। अल्लाह अकबर ओ कबीरा, ये लख्ते जिगर, ये इस्लाम की बेटी, ये इस्लाम की शहजादी मकान के ऊपर गई, चाकू उठाया, अपने दुपट्टे का टुकड़ा फाड़ा, छोटा सा खत लिखा और उस खत में लिखा, ओ मेरी आंख के दीवाने, ओ मेरे आंख के आशिक, तुम्हारा दिल जिस पे आया वो अमानत तेरे हवाले। चाकू से दोनों आंख निकाला, आंख निकालती गई, दोनों आंख निकाल कर कपड़े में डाला, खत उसमें रखा और उसे बांध कर नीचे आई, दीवाने को दे दिया। कहने वालों ने कहा क्या फायदा हुआ? कहने लगी अल्लाह की कसम, जिस आंख पे गैर मर्द की नजर पड़ जाए, कयामत के दिन वो आंख अल्लाह को कैसे देखेगी? मेरा अल्लाह पाक है, मेरी आंख नापाक हो गई। जब गैर मर्द ने नजर डाला, नापाक आंख हो गई। अब उस नापाक आंख से अल्लाह का दीदार कैसे करूंगी? 7 दिन के बाद उस बच्ची का इंतकाल हो गया मौलाना। 7 दिन के बाद खुदा की कसम अपनी जान तो दे दी, मगर अपनी हया को नहीं बेचा। जनाबे फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर, नूरे नजर, आखिरी वक्त आया, हजरत अली को बुलाया और फरमाया, ओ मेरे महबूब, ऐसा लगता है मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, मेरी वफात का वक्त करीब आ गया। हजरत अली कहने लगे, फातिमा ऐसा मत बोला करो। हम लोग तो दुआ करते हैं अल्लाह पुरन की मर जाए कि नहीं किया। दुआ करते हैं बहुत सारे लोग, और जब पुरानी वाली मर करके नई वाली आती है ना, और जब पांव के नीचे डालकर मसलती है, तब उस पुरानी के कब्र पे जाके कहता है आप ही ठीक थे। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, मेरी महबूब इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया, नबी को देखने के लिए जब आंख तरसती थी, फातिमा मैं तुम्हें देख लेता था, दिल को सब्र होता था, काली कमली वाले की तस्वीर तुम में नजर आती थी। अब तुमने ये क्या बात कह दिया? ऐसी बात न किया कर, तेरे जाने के बाद मेरी प्यास कौन बुझाएगा? नबी का मकान खाली हो जाएगा।
जनाबे फातिमा ने फरमाया कि मेरे महबूब हर कोई दुनिया से जाने के लिए आया है ना, कोई रहने के लिए तो आया नहीं है। और फरमाया कि मेरी एक वसीयत आप मंजूर कर लो, रानी जी की बेटियों आओ, अगर तुम चाहती हो कि कयामत के दिन जन्नत में तुम्हारा हाथ हो और मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा का हाथ हो, तो हया फातिमा का अपनाना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि कयामत में फातिमा कह दें कि ये मेरी सहेली है, तो फातिमा की हया वाली चादर अपने जिस्म पे तुमको डालना पड़ेगा। जनाबे फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अली एक काम करो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो मुझे गुस्ल देने के बाद रात के अंधेरे में कब्रिस्तान लेकर जाना। और मेरे कफन पे चादर डाल कर ले जाना। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, ऐसा क्यों कहती हो? हजरत फातिमा ने इरशाद फरमाया, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है, मेरा शौक ये है कि मोहम्मद की बेटी के कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरे कफन को भी कोई गैर, अरे बोलो ना भाई, मेरे कफन को भी कोई गैर ना देखे। जिस तरह मैंने सारी जिंदगी अपने जिस्म की हिफाजत की, मैं चाहती हूं कि मरने के बाद मेरे कफन की हिफाजत हो। आज जलसा सुनने के नाम पर जाकर के देखो रोड पर बेटियों की हालत, जाकर के देखो अपनी माँ की हालत, जाकर के देखो अपनी बहनों की हालत, क्या हालत बना करके रखा है। ना हया है, ना शर्म है, नंगे सर, चेहरा खुला और रास्ते पे खड़ी हुई है। जलसा वाले तुम्हारे लिए पिंडाल का इंतजाम करे, तुम्हारे लिए पर्दे का इंतजाम करे कि मौलवी ना देखे, नात वाला ना देखे, स्टेज वाला ना देखे, मगर तुम कहती हो नहीं मौलाना, मैं यहूदी को दिखाऊंगी, नसारा को दिखाऊंगी, बेनमाजी को दिखाऊंगी, खड़े होकर पेशाब करने वाले की दुकान पे जाकर के सौदा खरीदूंगी। मौलवी देखे तो गुनाह, और ये दुकान वाला सब देखे तो सवाब, हज का सवाब। वो भी एक दो नहीं, 14 हज का सवाब। हद हो गई यार, जितना ज्यादा जलसा हो रहा है उतनी बदमाश हमारी बेटी हो रही है, उतनी शरारत हमारी बहनों के अंदर, हमारी माओ के अंदर आ रही है। अच्छा बताओ, एक बात बताओ कि जलसे के अंदर पर्दे के साथ आना चाहिए या बेपर्दा आना था? बोलो, जोर से बोलो। पर्दे के साथ आना था। जलसे के अंदर मेकअप के साथ आने की जरूरत क्या थी? अरे बोलो। बहुत बुरा मौलवी हूं मैं, बहुत खराब मौलवी हूं, बहुत खराब। हर बात बिल्कुल ओपन, दोबारा बुलाओ ना बुलाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। जलसे में नया जोड़ा कपड़ा मेकअप के साथ आने की जरूरत क्या है? कभी आपने अपनी बेटी से पूछा, कभी अपनी माँ से पूछा, कभी अपनी बहनों से पूछा? हम मौलवियों को आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन को दिखाया जाता है स्क्रीन पर, गोया हमारा देखना हराम है और दुकान वालों का देखना हलाल है। वो लोग देख सकता है, क्यों?
इसलिए कि वो जितना दुकान वाला बैठा है सब निजामुद्दीन औलिया का भांजा है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नवासा लोग है और मौलवी सब शैतान है, बदमाश लोग। ये ना देखे, ये देखे। अल्लाह अकबर व कबीरा, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लानल्लाहुन नाज़िरु वल मंज़ूर। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो अपने चेहरे को दिखाना चाहती है, जो अपने चेहरों को गैरों को दिखाना चाहती है, अल्लाह की लानत बरसती है। देखने वाले पर भी अल्लाह की लानत बरसती है और दिखाने वाली पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। एक साहब कहने लगे मौलाना, एक जलसे में प्रोफेसर लायर वगैरह कुछ थे, वो कहने लगे मौलाना एक बात समझ में नहीं आती है। मैंने कहा क्या है भाई, क्या समझ में नहीं आती? तो कहा कि हमने रास्ते में सफर में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड में, जलसों में, दीनी प्रोग्रामों में, हर जगह यही देखता हूं कि जहां कोई दाढ़ी वाला सामने आया, औरत फौरन या तो पर्दा कर लेती है या अपने मुंह को छुपा लेती है। बस दाढ़ी होनी चाहिए और सर पे टोपी। औरत दाढ़ी वाले, सर पे टोपी वाले को मौलाना समझती है। क्या समझती है? थके तो नहीं हो? क्या करे, आज बहुत मजबूरी में मैं भी बोल रहा हूं, बहुत मजबूरी में आपको भी बैठा करके हूं मैं। हमें मालूम होता है कि 2 दिन का जलसा है तो मैं पहले दिन का प्रोग्राम ही नहीं देता। मुझे पता है 2 दिन के प्रोग्राम का अंजाम क्या होता है। कहने लगा कि मौलाना लोग जहां नजर आ जाए फौरन औरत या तो अपना मुंह छुपा लेती है या अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। मौलाना से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को? मैंने कहा कि मास्टर साहब रांची चले जाओ पागल खाने में, वहीं इलाज होगा तुम्हारा। अरे बेवकूफ, ये नफरत थोड़ी है ये। कहा क्यों? मैंने कहा देखो, कुरान करीम में अल्लाह ने औरतों से कहा है कि मर्दों से पर्दा करो। किससे करो? मर्दों से। जोर से एक बार बोलो, किससे पर्दा करो? मर्दों से पर्दा करो। तो हमारी जो औरतें हैं ना, ये मर्द उसे समझती है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। और जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, 3 मर्तबा ब्लेड मार करके गया स्टेशन पर, तो उसको तो हमारी अम्मा समझती है कि हमारी बड़की दयादिन है। हाँ, हमारे को भी मोच नहीं, इसको भी मोच नहीं, हमको भी दाढ़ी नहीं, इसको भी दाढ़ी नहीं, हमारा भी प्लेन, इसका भी प्लेन। और रहा मामला पैंट शर्ट का, तो आजकल तो वो भी पहन रही है। तो वो समझती है कि हमारी दयादिन है ये, दयादिन से क्या पर्दा करना। मौलाना को समझती है ओरिजिनल मर्द है ये, इसलिए पर्दा करती है। समझदार औरत है ये। अब देखो, अभी मैं स्टेज से उतर के जाऊंगा, आप देख लीजिए, मिसाल के तौर पर देख लीजिए, जो भी औरतें जा रही होंगी ना, फौरन देख करके अपने चेहरे को फेर लेगी, हे मौलाना जा। जहां मौलाना की गाड़ी आगे बढ़ी, पीछे वाली फिर वही आ गई। तो बताओ, मौलाना को ये मर्द समझती है, दाढ़ी वाले को बोलो। और जंगल में जो मर्द शेर होता है ना, उसको भी दाढ़ी होती है, और शेरनी को दाढ़ी होती है, बिल्कुल प्लेन होती है वो। पता ये चला कि अल्लाह की पसंद ये है
कि औरत चाहे जानवर में भी हो, देखो मुर्गा को मोछ होता है, होता नहीं होता, मुर्गी को नहीं होता। गोया अल्लाह ताला ने ये बांट दिया कि दाढ़ी मर्द की निशानी है और बगैर दाढ़ी औरतों की कहानी है। और हदीस कुदसी है, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़य्यनर रिजालु बिल्लुहा व ज़य्यनन निसाउ बिज़्ज़वाइब, कि अल्लाह का फरिश्ता हर वक्त ये तस्बीह पढ़ता रहता है। क्या तस्बीह? कि अल्लाह आपने मर्दों को खूबसूरत दाढ़ी से बनाया, औरतों को खूबसूरत बाल से बनाया। ये फरिश्तों की तस्बीह है जन्नत में। तो कल से इंशाल्लाह आ जाएगी दाढ़ी। अरे मर्द बनना चाहते हो नहीं? आएगी ना इंशाल्लाह। हाँ, और देखो मेरे भाई, दाढ़ी कटा लेते हो, अल्लाह ना करे उसी दिन मौत आ जाए, फिर कब्र में नबी को सामने लाया जाता है। अल्लाह का फरिश्ता पूछता है, मन हाज़र रजुल, ये कौन है? तो बताओ, नबी की दाढ़ी नहीं होगी तो आंख से आंख मिलाओगे? शर्म आएगी कि नहीं आएगी? और मौत का कोई ठिकाना है कब आ जाए? इसलिए दाढ़ी रख लो। कहो इंशाअल्लाह दाढ़ी रख लोगे, आज का प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। सब रखेंगे ना? हाँ, फिर आप भी रखोगे, आपसे भी औरतें पर्दा करेंगी। अब पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान रख ले तो सब औरत पर्दा करने लगे। तो जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हातिम ताई की बेटी आई है गिरफ्तार होकर के। हातिम ताई को तो जानते हो ना आप लोग? हातिम ताई की बेटी एक जंग के मौके पर गिरफ्तार होकर के आई। मस्जिद नबवी के एक कोने में उसको रखा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, देखा कि उसकी पेशानी का सामने वाला 2 बाल खुला है। कितना बाल? 2 बाल सिर्फ खुला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना मुकद्दस अमामा उतारा, अपने सर से रुमाल उतार कर इरशाद फरमाया, ए उमर जाओ, हातिम ताई की बेटी का बाल खुला है, बाल पे पर्दा करो। हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका रुमाल पाक है, आपका रुमाल मुकद्दस है, वो काफिर की बेटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, बेटी बेटी होती है, काफिर की हो या मुसलमान की। पता ये चला लोगों, इस्लाम दुपट्टा उड़ाने आया है, इस्लाम चादर डालने आया है। दुपट्टा उतारने वाला मुस्तफा का गुलाम नहीं होगा। वीडियो कॉलिंग करेगा मौलाना, आज का छोकरा लोग वीडियो कॉलिंग करेगा। अब वीडियो कॉलिंग पे अगर वो लड़की सामने वाली दुपट्टा उपट्टा बांधे हुई है तो इधर से छुछुंदर का बच्चा कहता है, जरा दुपट्टा तो हटाओ। नहीं शर्म आ रही है मुझे। नहीं कुछ नहीं, मैं आपका बाल देखना चाहता हूं, शर्म करो। मुस्तफा ने मुकद्दस रुमाल उतार करके काफिर की बेटी के सर के बाल को ढाका है कि इस्लाम आया है दुपट्टा ओढ़ाने के लिए, इस्लाम आया है औरतों के सरों पे हया की चादर डालने के लिए। जो बहनों का दुपट्टा उतारे, माओं का दुपट्टा उतारे, बेटियों का दुपट्टा उतारे, खुदा की कसम वो मोहम्मद का गुलाम नहीं हो सकता है। मोहम्मद का गुलाम अपनी जान देकर के बेटी की आबरू बचाता है, आबरू लेता नहीं।
जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 5 मर्तबा सहाबाई किराम को एक वाकया सुनाया है। कितनी बार? 5 बार एक वाकया को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार सुनाया। कितनी बार सुनाया? बार बार। और वो वाकया है जनाबे किफ्ल का, जो बनी इसराइल का एक नौजवान था। आप अगर थके नहीं हो तो मैं भी आपको सुना दूं। दुआ कब करना? हमारे बाद भी कोई मुस्तफा साहब हैं, वो उनका भी बयान खत्म करूंगा। अच्छा, अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। जो गया वो आज जो यहाँ बैठा है वो घी मलाई पाया। आप लोग कभी मछली मारे हैं तालाब में? मछौर जिसको कहते हैं, मारे हैं? तो मछौर जब होता है ना तो ऊपर छोटी वाली मछली सब घूमती रहती है ना? और जिसको जल्दी होती है वो ऊपर वाली मछली सबको पकड़ के झोला भर लेगा और भाग जाएगा। अब मोटी मोटी बड़की कादों में रहती है अंदर घुसी हुई। तो जो अकल वाला होता है वो इंतजार करता है कि पानी और कम हो और कम हो और कम हो, तो गैंचा पकड़ेंगे, भाकुर पकड़ेंगे, रेहू पकड़ेंगे, सौल पकड़ेंगे। अब यहाँ काका नाम है वो हमको नहीं मालूम, हमरे बिहार के अंदर यही बोलते हैं। तो अकल वाला पानी को खत्म होने के इंतजार में रहता है कि बड़की मछली पकड़ेंगे, है नहीं? और जो बेअकल होता है वो छोटी छोटी पकड़ के। तो आप लोग बड़की मछली वाले हो, आराम से बैठो। तो बनी इसराइल के अंदर किफ्ल नाम का एक नौजवान था। मैं आज सिर्फ और सिर्फ अपने जवान बेटों को, अपनी जवान बेटियों को कोशिश कर रहा हूं कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और उन गुनाहों से तौबा कर दो मेरे बेटो, मेरी बेटियों, जिन गुनाहों में मोबाइल ने तुमको डुबा कर मारा। एक वाकया को जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बार सुनाया, और वो 5 मौके को इमाम बुखारी ने बुखारी में रिवायत किया, बुखारी शरीफ। गौर से सुन लो, इंशाअल्लाह इजाजत दोगे तो बात खत्म कर दूंगा। इसके बाद बनी इसराइल का वो नौजवान था, और दुनिया का कोई गुनाह ऐसा नहीं जो उसने किया ना हो। हर गुनाह, ज़िना करना, हर दिन एक नई लड़की के साथ बुराई करना, उसकी आदत, उसकी फितरत, उसकी खसलत बन गई। अल्लाह ने माल दे रखा था, दुनिया का पैसा था उसके पास, दौलत थी, सरवत था। माल के नशे में लड़कियों को खरीदता और उसके साथ बुराई करता था। हर दिन का ये मिजाज बन गया था उसका। शराब के नशे में मस्त रहता। नाम था उसका किफ्ल। क्या नाम था? अरे बोलो ना। किफ्ल नाम था उसका। एक मर्तबा एक औरत बड़ी खूबसूरत रोते हुए आई। क्या करते हुए? रोते हुए आई। किफ्ल ने जो देखा तो पूछा कि क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? वो कहने लगी, असल में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी। 1 महीने से मेरी तबीयत खराब है, मैं मजदूरी के लिए न जा सकी। 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। कैसे? 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे। किफ्ल ने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, अपना जिस्म मेरे हवाले करो, मैं जो कहूं तुम रात भर वो करो,
और फिर मैं तुमको पैसा दूंगा, अपने बच्चों के लिए राशन खरीदो जाकर। वो औरत थी बड़ी इज्जत वाली, बहुत पाक दामन औरत थी। उस वक्त तो वो तैयार हो गई बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए। लेकिन जब रात हुई और किफ्ल बुराई के लिए उसके करीब गया तो उसका बदन कांपने लगा, लड़की का बदन कांपने लगा। जिसको शर्म और हया हो, अल्लाह की कसम खाकर मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी उस मुकद्दस फातिमा बेटी पे किसी की नजर पड़ जाए तो उसका बदन कांप जाता है आज भी। लेकिन जिसको गंदगी की आदत पड़ जाए उसको क्यों डर लगेगा, उसकी क्या जरूरत है। वो पाकीज़ा औरत कांपने लगी। किफ्ल ने कहा कि देखो मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं किया, तुम अपनी खुशी से आई हो ना, तो मेरा क्या कसूर है इसके अंदर। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। वो पाक दामन मुकद्दस खातून कहने लगी, ओ किफल, मेरी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी हाल में भी आज तक मेरे शौहर के सिवा मेरा चेहरा किसी गैर ने नहीं देखा। और ओ किफल, कोई गैर भला क्या देखता, मेरा चेहरा क्या देखता, मेरे हाथ के नाखून पर भी आज तक किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ी। रोती क्यों? कहने लगी मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है, मुझे डर हो रहा है। जो काम मैंने जिंदगी में कभी ना किया आज वो काम कैसे करूं, फिर अपने परवरदिगार को कयामत में क्या मुंह दिखाऊंगी। किफ्ल ने कहा कि ठीक है चली जाओ, नहीं चाहती हो तो चली जाओ। वहां से बेचारी रोती हुई निकल गई, खाली हाथ बिल्कुल। दूसरे दिन फिर आई। बच्चों का रोना, बच्चों का दुख, बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त न हुई। दूसरे दिन हिम्मत करके आई कि चलो किसी तरह बच्चे की जरूरत तो पूरी होगी। लेकिन जब किफ्ल बुराई करने का इरादा किया तो वो पाकीज़ा और मुकद्दस खातून का बदन फिर कांपने लगा। औरत को कहने लगा क्यों, क्या हुआ, आज तो अपनी मर्जी से आई हो। कहने लगी हाँ आई जरूर हो, मगर क्या बताओ अल्लाह का डर सता रहा है। किफल के दिल में बात लग गई। कहने लगा अगर तू मजबूरी में अल्लाह से डरती है तो मैं बादशाहत में अल्लाह से क्यों ना डरूं। जा आज से मैं तौबा करता हूं, कोई गुनाह ना करूंगा। औरत को इनाम दिया, औरत घर गई। उलमा ने लिखा है, रिवायत मौजूद है, अभी तौबा किया अभी रूह निकल गई। अभी गुनाह से तौबा किया। कितना देर गुजरा, 1 मिनट, और फौरन उसकी रूह निकल गई। तो अल्लाह का तरीका ये था, बनी इस्राइल के जमाने में जब कोई बंदा मर जाता तो उसके दरवाजे पर अल्लाह फरिश्तों से कहता था जाकर के लिख दो ये जहन्नमी है, जाकर के लिख दो ये जन्नती है। तो मरने के बाद उसके मकान पर अल्लाह का फरिश्ता आकर लिख देता था क्या कि ये जन्नती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आज के जमाने में अल्लाह का यही तरीका रहता तो हम तो बेपर्दा हो जाते साहब। बड़े बड़े हजरत भी बेपर्दा हो जाते। वो तो शुक्र मनाओ कि अल्लाह ने
अपने महबूब की उम्मत के लिए ये बात नहीं रखा है। तो उस जमाने में अल्लाह का ये तरीका था कि दरवाजे पे लिख दिया जाता कि ये जन्नती है, ये जहन्नमी है। और किफ्ल जो था ये पूरी बस्ती में अपने गुनाहों की वजह कर मशहूर था। अगर रानी डी के अंदर कोई झूठ भी बोलता हो और वही नेताजी चोरी भी करता हो, वही नेताजी मारता भी हो, वही नेताजी औरतों पे हाथ भी डालता हो, वही नेताजी जुल्म भी करता हो, तो बताओ भाई क्या कर रहे हो माइक को? तो बताओ पूरी बस्ती वाला उसे जान जाएगा या नहीं जान जाएगा? अरे जानता है ना, हर कोई जान जाता है। तो किफ्ल को पूरी बस्ती वाले जानते थे कि इस बस्ती की कोई लड़की, कोई औरत ऐसी नहीं जिसकी इज्जत पर इसने हाथ न डाला हो। मगर गांव वाले डर की बुनियाद पर कुछ कहते नहीं। रूह जो निकली, सुबह में लोगों ने देखा कि अल्लाह उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है मूसा कलीमुल्लाह और ए बस्ती के लोगों, मेरे बंदे किफ्ल की नमाज़े जनाजा पढ़ो। पूरी बस्ती वाले परेशान, या अल्लाह ये क्या हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लोग आए, मूसा ये तो बहुत बड़ा मुजरिम था, इसके दरवाजे पे ये क्या लिखा है? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह तुम्हें पता होना चाहिए सारी जिंदगी गुनाहों में डूबा रहा, सारी जिंदगी पाप का घड़ा भरता रहा, लेकिन आपको पता है इसने इतने सच्चे दिल से तौबा किया कि मैंने उसकी पूरी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया। अब वो मेरा इतना महबूब बन गया है, वो मेरा इतना प्यारा बंदा बन गया है, वो मेरा इतना लाडला बन गया है कि ओ मूसा कलीमुल्लाह वो तो जन्नत में जाएगा और जो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा उसे भी जन्नत में डाल दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब गुनाह करता है तो अल्लाह को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन गुनाह करने के बाद जो तौबा करने में देर करता है तो अल्लाह को गुस्सा आ जाता है। जो गुनाह उसने किया फिर बार बार उसी गुनाह को करता है, उसी गुनाह को करता है तो अल्लाह को बहुत बुरा लग जाता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किफ्ल की नमाज़े जनाजा पढ़ाई और पूरी बस्ती के लोगों ने उसके जनाजे के अंदर शिरकत किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब इतनी पाक दामन होती है, जब इतनी बाहया होती है, जब शर्म की ऐसी परिपैकर होती है, जब गुनाहों से अपने दामन को बचाती है, रात के 12 बजे हमारी बेटियां, हमारी माँ, हमारी बहन अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम शाफई के बेटी के बारे में लिखा है मौलाना कि सारी रात चिराग की रोशनी में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ा करती थी, हालांकि बाबा की इकलौती थी, बेपनाह खूबसूरत। हजरत इमाम शाफई ने एक मर्तबा रात को उठे तो देख लिया कि मेरी बिटिया हल्की सी रोशनी में बैठी हुई कुरान की तिलावत कर रही है। इतने लोग बैठे हो, इसमें से आधे से ज्यादा किसी बेटी के बाप होंगे, हैं या नहीं है?
अरे बोलो ना, है या नहीं है? मगर इनमें से कितने बाप की आंख जब रात के 12 बजे खुलती है तो अपनी बेटी को मुसल्ले पर देखते हो? कभी देखा है? कितने बाप ने अपनी बेटी को कुरान पढ़ते हुए जब उठा है तो रात को देखा है? देखे हो? बोलो भाई, देखे हो? लेकिन बताओ, जिस दिन रात को तुम्हारी आंख खुले और तुम अपनी ये बिटिया को अल्लाह का कुरान खोलकर पढ़ते हुए देख लोगे, खुदा की कसम बताओ तुम्हारे दिल को कितनी खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन हाय अफसोस, ये मंजर देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गई। हाँ, अलबत्ता हर बाप को ये मंजर नजर आता है कि जब रात के 12 बजे 1 बजे इसकी आंख खुलती है तो इसकी बेटी मोबाइल के स्क्रीन पर रहती है, मोबाइल देखती रहती है, बात करती रहती है। बताओ बाप को कितनी तकलीफ होती होगी उसको। अगर कुछ बोल दे, डांट दे, फांसी लगा ले, जहर खा ले। यही हो रहा है। मोबाइल छीन ले अगर तो क्या करेगी? पता चला कि फांसी लगा ली या जहर पी ली। अल्लाह अकबर व कबीरा। उलमा इकराम ने लिखा है, किताबें उठाकर देखो, कोई जमाना ऐसा हुआ करता था, एक दौर ऐसा हुआ करता था जब ये माएं, जब ये बेटियां, जब ये बहनें हया और शर्म के दामन में अपने आप को छुपा कर रखती थी तो इनके पेट से जुनैद बगदादी आता था। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज का इंतकाल होने लगा। मौलाना मुफ्ती साहब खत्म करूं? लानी नहीं चाहिए ना, यहाँ बैठा के क्या फायदा है? तो फायदा होगा। जिनका टाइम हो उनको बुला लो, स्टेज पे इंतजार कराना ठीक नहीं होता। किसी भी खतीब का स्टेज पे लाकर इंतजार नहीं कराया जाता और अच्छा भी नहीं है। देख लो, पूछ लो, बस मुझे खत्म करना है, मैं खत्म कर देता हूँ। मोहतमी साहब तो हजरत तशरीफ ले, अब इनको कैसे बैठा के छोड़े? आपके भाई है। वाकई में मौलवी मंतकी होता है। सुल्लम और मेफ्जी का इस्तेमाल फौरन होता है, इसी को इल्म कहते हैं। और फिर ये तो पुराने लोग हैं माशाअल्लाह, हम तो इनके बच्चे की तरह हैं। इन लोगों का इल्म क्या कहना है। फौरन इन्होंने मसले का हल निकाला है। बहरहाल जब भाई कह ही दिया है तो मैं वाकया पूरा ही कर देता हूं। तो ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया तो लोग चाय के होटल में, दुकान में बैठ करके तारीफ कर रहे थे कि बड़ा अल्लाह वाला था, बड़ा नेक था, बहुत बड़ा अल्लाह वाला था। कुतुब अब्दाल की मंजिल तक पहुंचे हुए। तो लोग जो तारीफ कर रहे थे ना चाय के होटल में बैठ करके, आज के चाय के होटल में तारीफ वारीफ नहीं होती है, खाली गीबत होती है, खाली गीबत। पूरे जलसे की गीबत आप कल सुबह देख लेना जाकर, कौन कैसा बोला, कौन कैसा बोला, कौन ऐसा बोला, कौन वैसा बोला, बस यही सब चीज। अल्लाह आप पे भी रहम करे, अल्लाह हम पे भी रहम करे। छोड़ दो इन चीजों को, खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं, गुनाहों से खाली नहीं है ये अमल।
अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो नबी ने उसकी बुराई भी बयान करने से मना किया, कुरान ने मना किया। तो चाय के होटल में लोग बैठकर हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज की तारीफ कर रहे थे और उस होटल के पीछे टट्टी के पीछे अम्मा का घर था, वो सुन रही कि लोग मेरे बच्चे की तारीफ कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज की अम्मा कहने लगी, लोगों तारीफ करते हो ठीक है, अल्लाह वाला था ठीक है, मगर ऐ लोगों जरा ये तो बताओ तुम उनकी अम्मा से आकर क्यों नहीं पूछते हो कि वो अल्लाह वाला कैसे बना, वो इतना बड़ा वली कैसे बना, वो इतना बड़ा कुतब कैसे बना, ये इतना बड़ा अब्दाल कैसे बना। अम्मा कहने लगी, रब्बे जुल जलाल की कसम है, जब से वो पैदा हुआ कभी भी किसी हाल में भी बेवजू दूध न पिलाई। कहने लगी, लोगों तुम्हें क्या पता, जब वो मेरे पेट में था कोई तहज्जुद की रात ऐसी 9 माह में न गुजरी जो मैंने अल्लाह के कुरान की तिलावत न किया। जब माँ हमारी हमें पेट में लेकर अल्लाह का कुरान पढ़ती है, जब रुकू करती है, जब सजदा करती है, तो फिर जमाने का जुनैद बगदादी पैदा होता है। अब जब हमारी माँ हमको पेट में लेकर के मोबाइल के स्क्रीन पर फिल्म देखेगी तो फिर तो शाहरुख खान ही पैदा होगा ना। कौन पैदा होगा? अरे बोलो कौन पैदा होगा? यही लोग पैदा होगा ना, गुंडा, चोर, बदमाश, लुच्चा, लफंगा। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज की अम्मा कहने लगी, लोगों जब तक वो पेट में रहा कुरान की तिलावत ना छोड़ी, नमाज़े तहज्जुद ना छोड़ी, और जब दुनिया में आया तो मौसम चाहे बारिश का हो, मौसम चाहे गर्मी का हो, मौसम चाहे ठंडी का हो, जब भी मेरे बच्चे ने दूध मांगा पहले मैंने वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर मुसल्ले पे लेकर अपने सीने से लगाया। कहने लगे, लोगों ये खुद अल्लाह वाला नहीं बना है, बल्कि अल्लाह जानता है जब से मैं बालिग हुई, मेरे रब की कसम है, मेरे शौहर के सिवा मेरे पांव के नाखून भी किसी गैर ने नहीं देखा। जब से बालिग हुई आज तक शौहर के सिवा किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, पेट में जब तक रहा कभी तहज्जुद कज़ा ना हुई, अल्लाह के कुरान की तिलावत ना गई। फरमाया कि जब माँ ऐसी होती है तो बेटा वैसा होता। शैतान के गोद से कोई आलिम पैदा नहीं हो सकता। याद रखो मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि फिर तुम्हारे पेट से हसन और हुसैन पैदा हो तो फिर फातिमा जैसी शर्म हया भी पैदा करनी पड़ेगी। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की लख्ते जिगर कहने लगी, अब्बा अब्बा आप कहते हो कि बेटी सो जा, मैं किस तरह सो जाऊं अब्बा? जब मैं कुरान को बंद करके बिस्तर पे जाती हूं ना सोने के लिए, मेरे बाबा जान मेरे कान में एक आवाज आती है। क्या आती है मेरे भाई?
बोल दो एक बार, क्या आती है? आवाज आती है। क्या आवाज आती है? अल्लाह अकबर ओ कबीरा आवाज आती है। ओ इमाम शाफई की बेटी कुरान को बंद करके बिस्तर पर आकर सो गई। कहीं ऐसा ना हो सुबह से पहले पहले तेरी मौत आ जाए। मेरे अब्बा जान, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है, मेरा शौक ये है कि जब मेरी आंख बंद होने लगे तो आखिरी बार मैं अल्लाह के कुरान को देखूं। रब का कुरान देखते देखते मेरी जान चली जाए। अल्लाह के कुरान के बाद मैं दुनिया का कोई नजारा करना नहीं चाहती हूं। और हमारी जो हालत हो गई मौजूदा जमाने में, चाहे वो आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, मैं गुस्ताखी करते हुए माफी के साथ कहना चाहता हूं कि मोबाइल से जिस तरह हम लोग चिपक गए, अल्लाह न करे कि कहीं मेरी आखिरी नजर भी मोबाइल पे टिकी हो और मेरी रूह निकल जाए। ये हालत हमारी हो गई। सोने के टाइम जाएंगे तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हजरत साहब, बड़े बड़े लोग मैंने देखा है मोबाइल आखिर में जाकर के न्यूज देखेंगे मोबाइल पर। मौलाना दिन भर मौका नहीं मिला तो रात में जरा देख लेता, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और उस पर जो है पहले से कंपनी वाला सब मटेरियल को लाके रखे रहता है। तो मौलाना न्यूज भी देख रहे हैं, आप न्यूज भी देख रहे हो, हम न्यूज भी देख रहे हैं, और साथ साथ वो भी देखे और उसके बाद सो गए। बताओ अगर मौत आ गई तो हमने आखिरी बार क्या देखा? नंगी तस्वीर देखी ना? आप लोग नहीं देखते हो? माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग, शरीफ लोग आप लोग, हम ही लोग बदमाश। इसलिए मेरे भाई हर वक्त अपनी जबान को अल्लाह के कलाम से तर रखा करो और कोशिश ये करो कि सोने से पहले मोबाइल नहीं बल्कि अल्लाह का कुरान देखें। जिक्र करते हुए सोए, फिक्र करते हुए सोए, जोर से घर में पढ़ो ताकि बच्चों को आदत पड़े, बीवी को याद आए, बेटी को याद आए कि अब्बा दुआ पढ़ रहा है, अब्बा कुरान पढ़ रहा है, चलो हम भी कुरान पढ़कर सोएंगे, हम भी अल्लाह अल्लाह करके सोएंगे। करोगे इंशाअल्लाह? तो हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह की बेटी ने कहा कि अब्बा सोने के लिए जाती हूं मगर कलेजा मुंह को आ जाता है जब ये ख्याल आता है कि कहीं मेरी मौत न हो जाए। मैं फिर उठकर बैठकर अल्लाह का कुरान खोल करके बैठ जाती हूँ। और उलमा ने तो लिखा है मौलाना कि पहले जमाने में लड़कियां बचपन से अपने हाथ के कलम से, लकड़ी के कलम से कागज पे कुरान लिखती थी। बेटियां जब बालिग होती कुरान लिखना शुरू कर देती। और खुदा की कसम पीर साहब ने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि वही कुरान उसकी शादी तक अपने हाथ से लिखा हुआ मुकम्मल हो जाता और वही कुरान बेटी को जहेज में दिया जाता। ये अलामत इस बात की होती थी कि लड़की पढ़ी लिखी। क्या अलामत होती थी? कि लड़की पढ़ी लिखी। आज हमारी बेटी लोगों को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है तो कुरान लिखेगी क्या बाबा? पढ़ने का मौका नहीं है इसके पास, पढ़ने का मौका नहीं। और अल्लाह ना करे कि इस हालत में इसकी रूह परवाज हो जाए, ये दुनिया से चली जाए, वरना अल्लाह के सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत प्यारी समात थी आप हजरात की। और चूंकि अहले स्टेज की तरफ से भी मैं इनकी आंखों को पढ़ रहा हूँ, ये इशारा किया जा रहा है कि बात को खत्म किया जाए और मजबूरी भी है चूंकि 2:30 बजने वाला है। और मैं समझता हूं कि जितनी बातें मैंने कही है
आपने भी गालिबन समझ लिया होगा, मेरी माँ बहन बेटियों ने भी, क्योंकि आसान अल्फाज में मैंने बताने की समझाने की कोशिश किया है। बस इन्हीं बातों के साथ ना चाहते हुए भी अपने मोहतरम और मेहमान मुकर्रम के लिए अपनी कुर्सी को खाली करना चाहता हूँ। आप लोग खुशी से इजाजत दे दो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह जिंदा हयात रखा तो फिर जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। मोहतरम सामईन, ये थे खतीब बेबाक हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब कासमी मद्ददिल्लाहुल आली, जो बहुत ही उम्दा और दर्दमंदाना अंदाज में हम सामईन को अपने खिताब नायाब से नवाज रहे थे और हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां पनप चुकी हैं उन बुराइयों की निशानदेही करके उस बीमारी को दूर करने की सूरत बतला रहे थे। हजरात आने जाने का माहौल ना बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है। हजरत का बलबला अंगेज़ खिताब होगा, इसके बाद मादुआ के मजलिस के अख्तिताम का ऐलान हो जाएगा। आप तशरीफ़ फरमा, इंशाअल्लाह बहुत कीमती बातें सुनने को मिलेंगी। हजरत मोहतरम खतीब बेबाक हजरत मौलाना जमील अहमद साहब ये कहते हुए रुखसत हो गए कि नेट ने हर काम से आज़ाद करके रख दिया, नेट ने हर काम से आज़ाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का ईजाद करके रख दिया। व्हाट्सएप फेसबुक ने इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया।